आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे भारतीय एयरटेल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 2.5 महीना इसने करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया। और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों इसने एक बहुत बड़ा साइडवे रेंज बनाया, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स बने। ये स्टॉक के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन है, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन है, और एक बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत भारतीय एयरटेल स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेना हो तो अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी, और यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन आया था वो भी सिर्फ रेंज के अंदर, और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए थे। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ था, और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी रेंज के अंदर वो रुक गई, और सेकेंडली जो लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम यहाँ पर लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग चुकी है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI या MACD डालकर दिखाओ तो यहाँ पर तुम्हें हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के लोअर लोज अगर आप कंपेयर करो, प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से, तो हिडन डाइवर्शन प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है वो यहाँ से अपसाइड में टिल्ट हो रहे हैं, और वही दोस्तों RSI के लोअर लोज डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट मिली है, और दोस्तों ये रेंज बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरे 2.5 महीने लग गए स्टॉक को सिर्फ ये रेंज बनाने में, और अल्टीमेटली दोस्तों आज हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो चुका है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है, जैसा मैंने बताया, ये कोई छोटी मोटी नहीं है, ये तकरीबन 10% की रेंज है। जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट हुआ तो स्टॉक 10% तक रनअप देगा, और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो 1690 का आता है, जो तकरीबन 10% है दोस्तों। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। आप चाहिए तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो स्टॉप लॉस रखने को, या फिर दोस्तों यहाँ पर एक रेंज है वो आप उसके पास क्लोजिंग बेसिस यानी 1500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो वो भी रख सकते हो। और यहाँ पर एक लोअर से एक मिड रेंज है पैरेलल चैनल की, उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 मिनिमम हो। और सेकेंडली दोस्तों ये नेकलाइन के पास का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे अगर आप देखो तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस कहीं भी स्टॉक सेलिंग प्रेशर फेस किया और ये लेवल के पास आया, अगर अपसाइड जाकर वापस वो नीचे ये लेवल के पास रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया रिटेस्ट के टाइम पर ये एरिया निकलन के पास वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो, और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट भी हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।